केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इस तरह की स्कीम की डिमांड कर रहे थे। मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस की सुविधा मिलती है। केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना पर अब इंडिया गठबंधन ने तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब तक वापस लिए गए फैसलों को गिनाते हुए कहा कि 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति के अहंकार पर हावी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति के अहंकार पर हावी हो गई है। खड़गे ने लिखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंश्योरेंस के संबंध में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लेटरल एंट्री का रोल बैक इसके उदाहरण है। हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मकसद कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना है। सरकार के अनुसार इस स्कीम में 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार भी चाहे तो इस योजना को लागू कर सकेगी। मामले पर आपने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे? अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया। बड़ी संख्या में आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ा के उसको 25 साल कर दिया कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं और इसका जवाब हो। शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज करते हुए कहा कि इस देश में चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ किए जाते हैं। अच्छी है वो अच्छी है। अब जिनके लिए स्कीम बनाई है अगर वो लोग स्वागत करते हैं तो अच्छी बात है। तो चुनाव से पहले ये बातें होती है ना। चुनाव से पहले अगर कुछ लोग देश को युद्ध के खाई में ढकलते हैं तो और क्या होना चाहिए? दंगे कराते हैं, चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए इस हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ भी होता है। वार रुकवाते भी है और वार